गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। दिस इज़ आवर ईवीएस क्लास। और जैसे कि हम जानते हैं हम चैप्टर 7 कर रहे हैं, नॉट इनफ फूड। अब देखिए आज का टॉपिक हम जो कर रहे हैं वो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और कुछ डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, देखिए हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट, ड्यूरिंग टू एक्सेसिव रेनफॉल, कि एक्सेसिव बहुत ज़्यादा रेनफॉल, बारिश, बहुत ज़्यादा रेनफॉल की वजह से, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से क्रॉप्स गेट डिस्ट्रॉयड बाय, क्रॉप्स जो हैं यानी कि हमारी फसलें हैं वो गेट डिस्ट्रॉयड बाय, किससे खराब हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। किसकी वजह से हो जाती हैं? फ्लड की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से या डिजीज़ की वजह से। हम जानते हैं कि फ्लड कब आती है? जब हैवी रेनफॉल होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब देखिए सेकंड, व्हाट कॉजेज शॉर्टेज ऑफ फूड इन द मार्केट, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से मार्केट में खाने की कमी हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है। वो कैसे होती है? होर्डिंग मतलब जमाखोरी, जब शॉपकीपर क्या करता है, अपने अनाज को गोडाउन में छिपा कर रख लेता है, ब्लैक मार्केटिंग, और उसी छिपाए हुए अनाज को दाम बढ़ जाने पर बेच देता है। तो ये दोनों क्या हैं? रीजन है, यानी कि कॉज हैं जिसकी वजह से क्या होता है? शॉर्टेज ऑफ फूड। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मतलब कि बोथ ऑफ दीज, ये भी और ये भी दोनों इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में। डेफिशिएंसी डिजीज मतलब, डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कमी, जैसे कि हमने कल भी देखा था। डिजीज का मतलब क्या होता है? बीमारी। डेफिशिएंसी डिजीज अब ये किससे होती है, क्यों होती है, आइए देखते हैं। कॉज्ड बाय लेक ऑफ एन एलिमेंट, कॉज्ड मतलब होती है, किस कारण से होती है? लेक, लेक मतलब कमी, ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट किसके लिए यूज किया गया है? एलिमेंट को वैसे हिंदी में तत्व बोलते हैं, यानी कि कोई पदार्थ। ठीक है, इन द डाइट, डाइट क्या होती है? जो हमारा खाना है, जो हम डाइट लेते हैं, खाना खाते हैं, उसको बोलते हैं डाइट। अब ये एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं हमारे खाने में? विटामिन्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम रोज अपने खाने में लेते हैं ताकि हमें प्रॉपर एनर्जी मिले। अब आगे देखिए इन्होंने बोला है, पीपल हु डू नॉट गेट इनफ फूड टू ईट, वो लोग जिनको इनफ फूड यानी कि पर्याप्त भोजन, पूरा खाना नहीं मिलता है खाने के लिए, सफर, सफर का मतलब क्या होता है? वो बीमार हो जाते हैं, वो उससे पीड़ित हो जाते हैं। सफर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, वो माल का मतलब क्या था, हमें पहले भी पढ़ा है, कमी, न्यूट्रिशन मतलब पोषण, उन्हें पोषण सही से नहीं मिलता। तो माल न्यूट्रिशन की वजह से क्या होता है? आगे देखिए इन्होंने बोला है, माल न्यूट्रिशन लीड्स टू डेफिशिएंसी डिजीज, माल न्यूट्रिशन पोषण में कमी की वजह से क्या हो जाता है? डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है। समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं, इन्होंने बोला है डिजीज दैट आर कॉज्ड बाय लेक ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट या एलिमेंट दोनों एक ही तरह से बोले जा सकते हैं। ठीक है, डिजीज बीमारी जो कि आर कॉज्ड, कॉज्ड मतलब कारण, किस कारण से होती है? लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लेक ऑफ न्यूट्रिएंट मतलब एलिमेंट की कमी या फिर न्यूट्रिएंट की कमी। ठीक है, सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे न्यूट्रिएंट्स जैसे इन्होंने बताया है, एग्जाम्पल दिया है, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ठीक है, disease that are caused by lack of nutrients such as carbohydrates and vitamins in our diet, हमारी डाइट मतलब जो खाना हम खाते हैं, are called deficiency disease। इन न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जो बीमारियां होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज। अब देखिए इन्होंने ये पूरा चार्ट बनाया हुआ है, इसमें देखते हैं इन्होंने कौन कौन सी बीमारी के बारे में बता रखा है। सबसे पहले देखते हैं मार्शमस, मार्शमस मतलब सूखा रोग। इसमें क्या होता है कि आपको ना, जैसे बच्चे बहुत पतले हो जाते हैं, उनकी हड्डियां दिखने लग जाती हैं, ये क्या होता है?
सूखा रोग या क्षय रोग। क्षय मतलब होता है झड़ जाना, क्षय का मतलब क्या होता है, झड़ जाना। मार्शमस क्या है, किस न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होता है। देखो हमने पढ़ा डिजीज किसकी वजह से होती है, कि हमें न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा, कमी है न्यूट्रिएंट की। तो अब बता रहा है मार्शमस जो रोग है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटीन की कमी की वजह से, फैट यानी कि वसा की कमी की वजह से, एंड कार्बोहाइड्रेट की वजह से। जब ये खाने में हमें प्रॉपरली अच्छे तरीके से नहीं मिलते हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट जब हमें खाने में नहीं मिलते हैं तो उससे कौन सा रोग होता है, मार्शमस, ठीक है, सूखा रोग। अब देखिए इसके सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स मतलब लक्षण। हमें कैसे पता चलेगा किसी को सूखा रोग है, तो हमें पता चलेगा द चाइल्ड बिकम्स सो थिन, जो बच्चा है वो इतना पतला हो जाता है, सो थिन दैट लूज फोल्ड्स ऑफ स्किन। लूज फोल्ड्स क्या होती हैं, झुर्रियां। स्किन पर उनकी जो त्वचा है, उनके शरीर की त्वचा है, उस पर झुर्रियां दिखाई देने लग जाएंगी। कैन बी सीन ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी पर हमें क्या दिखेंगी, झुर्रियां दिखाई देने लग जाएंगी। द रिब्स, रिब्स को क्या बोलते हैं, पसलियां। जैसे इस बच्चे की दिखाई दे रही है ना, ये वाले जो हैं इनको क्या बोलते हैं, पसलियां। द रिब्स ऑफ चाइल्ड कैन बी सीन, जो चाइल्ड की रिब्स हैं मतलब जो पसलियां हैं वो दिखाई देने लग जाती हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा उनको कौन सा रोग है, मार्शमस। ओके, अब देखिए इस रोग को ठीक करने के लिए हमें क्या क्या देना पड़ेगा। खाने में क्या क्या होना चाहिए, राइस चावल होना चाहिए, वीट गेहूं होना चाहिए, पोटैटोज आलू होने चाहिए, मेज मक्का होना चाहिए, एग फिश मीट, नट्स क्या होता है, सूखे मेवे, जैसे बादाम होते हैं, काजू होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, सूखे मेवे। एंड हनी, और शहद, हमें ये सब उसको खाने में देना चाहिए ताकि इस रोग को दूर किया जा सके। अब देखिए सेकंड, क्वेसियोर कोर, ठीक है, आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, क्वेसियोर कोर, ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। अब इसे प्रोटीन माल न्यूट्रिशन क्यों बोला गया है, हमें पता है माल न्यूट्रिशन क्या होता है, माल मतलब कमी, न्यूट्रिशन पोषण। अब किसी पोषण की कमी किस वजह से हो रही है, प्रोटीन की वजह से हो रही है, इसीलिए इसको प्रोटीन माल न्यूट्रिशन कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये किस न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होता है, क्वेसियोर होता है प्रोटीन्स की कमी की वजह से। ओके, अब देखिए इसके आगे सिम्टम्स पढ़ते हैं। जैसे इसमें पढ़ा था कि बच्चा पतला हो जाता है, अब देखिए इसमें क्या बोल रखा है, इन्होंने बोल रखा है एब्डोमेन मतलब पेट, एब्डोमेन ऑफ द चाइल्ड गेट्स स्वोलन मतलब सूज जाता है, जैसे इसका सूजा हुआ दिखाई दे रहा है ना, वैसे ही बच्चे का पेट सूज जाता है। और एंड ब्लड्स आउट, और ये बाहर की तरफ दिखने लग जाता है। द लेग्स बिकम थिन, और जो टांगे हैं वो पतली रह जाती हैं और पेट निकल आता है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने बाद में बोला है फूड गिविंग डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट, कौन सा ऐसा भोजन है जिससे प्रोटीन पूरा हो सकता है। तो देखिए मिल्क है, एग्स हैं, फिश, मीट एंड पल्सेस मतलब दालें। तो ये खाने में अगर देंगे तो बच्चे को क्वेसियोर जैसी बीमारी नहीं होगी। ओके, अब देखिए थर्ड देख लेते हैं एक बार फटाफट, एनीमिया किस वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से। जब खून में हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो हमारी ऑक्सीजन होती है ना उसको क्या करता है, मूव करता है, हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो पता है हमारे हार्ट से लेकर पैर के अंगूठे तक खून को पहुंचने में 1 साल लग जाएगा, और हमारे शरीर के हर एक पार्ट को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो इसीलिए खून में जरूरी है हीमोग्लोबिन होना, ठीक है। जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से एनीमिया रोग होता है, और ये किसकी कमी की वजह से होता है, आयरन की कमी की वजह से। अब इसके लक्षण कैसे पता चलेंगे कि किसी को एनीमिया हो गया है, द ब्लड कैरीज लेस ऑक्सीजन इन द बॉडी रिजल्टिंग इन पेल फेस, टायर्डनेस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट। ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो कि किसको कैरी करता है, कैरी मतलब लेकर जाना,
ऑक्सीजन को बॉडी में लेकर जाता है, रिजल्टिंग द इन पेल फेस। और अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो वो ऑक्सीजन को नहीं ले जा पाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, चेहरा पीला दिखाई देने लग जाएगा। टायर्डनेस, उसको थकान महसूस होगी। लॉस ऑफ एप्टीटाइट, एप्टीटाइट होता है भूख, भूख कम लगेगी और वेट कम हो जाएगा। तो ये इसके लक्षण हैं एनीमिया का पता लगाने के लिए, ये हमारे लक्षण हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। इसको ठीक करने के लिए एग्स, पल्सेस, पल्सेस हमने देखा दाल होती है, कैरियल्स, कैरियल्स होता है अनाज, अनाज को क्या बोलते हैं, कैरियल्स। एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनको खाना चाहिए, लाइक स्पिनच, स्पिनच मतलब पालक। इस तरह की सब्जियों को खाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए फोर्थ और देख लेते हैं। गोइट्री मतलब गले का जो रोग होता है उसको बोलते हैं, आयोडीन की कमी की वजह से होता है। इसमें हमें पता कैसे चलता है किसी को ये रोग है, स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड मतलब हमारे नेक में होती है, ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है। ठीक है, जो हमारे वॉल्यूम को मैनेज करती है। ठीक है, वो सूज जाती है, जैसे इनका गले में सूजन दिखाई दे रही है ना, इसी तरह से क्या होता है, थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है। अब इसको दूर करने के लिए क्या देना चाहिए, फिश यानी कि मछली, सी फूड समुद्र से निकलने वाला, मतलब कुछ भी खाना, जैसे हमारे फिश भी एक सी फूड में आ गया है, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम खाते हैं, वो सी फूड खाना चाहिए। एंड आयोडाइज्ड सोल्ट, आयोडाइज्ड मतलब आयोडीन की कमी की वजह से है ना, तो हमें आयोडाइज्ड सोल्ट खाना चाहिए, नमक खाना चाहिए। ठीक है, अब सी फूड या फिश इन्होंने खाने के लिए क्यों बोला है, क्योंकि समुद्र के पानी में आयोडीन सबसे ज्यादा होता है, और सी फूड यानी कि उसमें रहने वाले जीव जंतु जो भी हैं वो समुद्र के पानी में रहते हैं, तो उनमें आयोडीन की मात्रा ज्यादा होती है। इसीलिए बोला है कि हमें सी फूड खाना चाहिए जब इस तरह की कोई रोग होता है, ताकि हमारा आयोडीन की कमी पूरी हो सके। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप इसे बार बार पढ़िएगा और अच्छे से इसके कीवर्ड्स लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।